तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के ऐसे वायरल क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको मात्र 50 ऐसे प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो ये देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। एक एक प्रश्न को आज आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो मिले और जितना प्रश्न आपको पता है उस प्रश्न का आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। वैसे तो आपके पास काफी कम समय है, लेकिन उसी समय में आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है जिससे कि दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। शुरू से लेकर के अंतिम तक आप बने रहिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ची हचिंसन हैज रिटन, यानी कि आर्ची हचिंसन द्वारा क्या लिखा गया था इस चार ऑप्शन में से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि द पीसफुल लिविंग। आपको एक आइडियाज बता दें कि आपके बुक में जितने भी राइटर हैं, है ना, कि कौन सा बुक किसने लिखे हुए हैं, तो ये आप जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि इससे 3 से 4 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। ये परफेक्ट रहता है ना। और आगे आपके ग्रामर में कुछ क्वेश्चंस है, उसको थोड़ा सा बताएंगे, उसमें हिंट्स देंगे ताकि आसान से आप ग्रामर में कर सकते हैं। जैसे कि पैसिव वॉइस हो गया, आपको ऐसे ही प्रकार की वॉइस से ज्यादा भी प्रश्न आ जाती है, आपको नरेशन हो गया, तो थोड़ा सा आइडिया हम देने का प्रयास करेंगे वहां पे। हालांकि समय तो कम है, लेकिन फिर भी इतनी ही देर में कोशिश हम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी वीडियोस में बने रहिए। तो चलिए अगला नंबर जो आपका प्रश्न है, कह रहा है कि इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर्स ऑफ, यानी कि ऑथर जो है वो क्या दिखाना चाहते हैं पेज फॉर लिविंग्स में, तो प्ले को दिखाना चाहते हैं, यानी कि खेल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय कम है, केवल आपको आंसर बताने का हम प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मी एंड द इक्लूसिव बीट हैज बीन ऑथर्ड बाय, यानी कि मी एंड द इक्लूसिव बीट के ऑथर जो है वो कौन है, किनके द्वारा है। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर डी कि जॉन लेक्सेओ के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न कि विच वन इज नॉट वन ऑफ द स्लोगन्स इन मी एंड द इक्लूसिव बीट, है ना। तो 7 नंबर यदि प्रश्न की बात करें तो 7 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, कहने का मतलब इसका हो गया जो इक्लूसिव बीट है इसमें से कौन सा स्लोगन्स नहीं करता है, मतलब नहीं है ना। तो आपको सेव माउंटेन नहीं है ना, क्योंकि सेव अर्थ भी है, सेव ट्री भी है और सेव वाटर भी है, लेकिन ये आपका ये पूछ रहा है कि नहीं है, कौन नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला हम देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि महादेवी वर्मा वाज बेसिकली, है ना, महादेवी वर्मा बेसिकली है क्या। तो आपके आंसर की यदि बात करते हैं कि महादेवी वर्मा बेसिकली है क्या, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ए पोएटेस्ट है ना, एक पोएटेस्ट यानी कि कवित्री है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द स्टोरी रिटन बाय महात्मा वर्मा गिलू वाज ए, मतलब कि गिलू कौन था। यदि महात्मा वर्मा के द्वारा जो कहानी लिखी गई थी उसमें गिलू कौन था, तो गिलहरी के नाम से गिलहरी था, यानी कि स्क्वेलर के नाम से इसे हम जानते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये जो पूरी प्रश्न है आपके एग्जाम में आने की संभावना है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर हमें बताइए कैसा लगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा इससे। और चैनल पे पहली बार होगा सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जो आपका है उसको ऑन कर लीजिएगा। कह रहा है कि सत्यजीत रे वाज ए वेल नॉन, है ना, सत्यजीत रे वाज ए वेल नॉन, किससे अच्छे खासा हुआ जाने जाते थे ना। अपने आसान भाषा में आपको समझा रहा है, बे नहीं एक्यूरेट आपको हिंदी बताने का हम प्रयास करेंगे यहाँ पे अपनी भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इस चीज को हम बताने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो 7 नंबर यदि क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फिल्म डायरेक्टर्स के अच्छे माने जाने जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा सी नंबर। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एसे व्हाट इज विथ इंडियन फिल्म्स, कहने का मतलब होगा कि यानी कि अकॉर्डिंग टू द एसे, यानी कि एसे के अनुसार व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी कि भारतीय फिल्म जो है, इंडियन फिल्म है, उनके साथ क्या गलत है। द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज ए या ए एन, है ना। तो इसके आंसर की यदि बात करें तो इसका आंसर बेसिकली हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जैसे आपका ना ए होना चाहिए कि बेड मॉडल होना चाहिए ना, बेड मॉडल होना चाहिए। तो 9 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि अगुन शेंगशुंगी वाज बोर्न इन, मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, किसमें कहाँ पे हुआ था। तो आपका आंसर बता दें, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि रेंगोन में हुआ था, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग शेंगशुंगी वन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड, मतलब कि अंग शेंगशुंगी जो थी वो किस फील्ड में उनको नोबेल प्राइज को दिया गया था। आपका ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसका आंसर बता दें, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, लेक्चर के कारण से दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोनी मोरिसस रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन, जो टोनी मोरिसस है वो कब रिसीव किए थे अपना नोबेल प्राइज, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर की बात करते हैं। तो 11 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 11वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1993 ईस्वी, ठीक है, 1993 में।
अगला क्वेश्चन है कि वंस ऑफ एन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन, कह रहा है कि वंस ऑफ एन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड वाइज हैज बीन टेकन फॉर। ठीक है, ये किससे लिया गया है, वंस अपॉन टाइम में ब्लाइंड वाइज, है ना। ठीक है, टेकन फॉर का मतलब हो गया किससे लिया गया है। ठीक है, आसान भाषा में आपको समझाने देने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम आप कल देना है आपको, तो यहाँ पे ज़्यादा लेक्चर देने की कोई जरूरत है नहीं। तो 12वें प्रश्न की बात करें किससे है, तो आपको बता दें तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वंस अपॉन ए टाइम से। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हु हैज रिटेन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, है ना। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया था, है ना। तो बात करते हैं आपके इस पे 13वें प्रश्न में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं कबीर पे, यानी कबीर के द्वारा लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा हुमायूं कबीर। चलिए देखिए, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर द डैश, यानी कि यहाँ पे खाली स्थान पे कुछ भरना है, वेयर रिगार्डेड एज द एयरलिस्ट इन बॉर्डर्स ऑफ द लैंड, है ना। तो यहाँ पे क्या भरा आएगा, यहाँ पे आपको कह रहा है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के अनुसार, है ना, राइटर के अनुसार यहाँ पे क्या भरना चाहिए, उचित यहाँ पे शब्द आपको भरना है। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आर्यंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्यंस हो जाएगा। तो अगला नंबर जो 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न, द स्टोरी रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय इज, ठीक है, इसका आंसर मतलब कि क्या होगा, है ना, किसके द्वारा रिटर्न किया गया है यह कहानी। तो आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन के द्वारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन कि लियो टॉल्स्टॉय स्टोरी इज अबाउट, है ना, कि मतलब कि किसके बारे में आपको अबाउट की गई है इसमें कहानी में। तो इसे आसान भाषा में आपको समझा रहा है। तो 16 प्रश्न के उत्तर की बात करें, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम मिलता जुलता प्रश्न है ना, ध्यान से देखिएगा, जो भी आपको प्रश्न करा रहा है ना, ऐसे ही मिलता जुलता आपको प्रश्न आने की संभावना है और आता ही है। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 गर्ल्स हो जाएगा। देखिए ऐसा इसलिए होता है इंग्लिश के पेपर में, क्योंकि जो होता है इंग्लिश का मार्क्स उतना जुड़ता नहीं है, थोड़ी सी इंग्लिश मान लीजिए बिहार में उतना चलती भी नहीं है, मतलब नहीं पढ़ाई जाती है, तो उतनी अच्छी खासी से नहीं, मतलब जोड़ नहीं दिया जाता है 10th क्लास तक, लेकिन उसके बाद तो टोटल इंग्लिश ही है। लेकिन इसलिए क्या किया जाता है, जो बिहार बोर्ड में एग्जाम भी पूछा जाता है तो भी थोड़े मिलते जुलते पूछा जाता है पिछले सालों से, है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गॉड मेड द कंट्री हैज बीन कंपोज्ड बाय, ठीक है, यह किसके द्वारा कंपोज्ड की गई है ना। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम कॉपर के द्वारा, है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर के विलियम कॉपर के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री मैन मेड, है ना। अकॉर्डिंग टू द पोएम यानी कि इस पोएम के अनुसार, कौन, गॉड मेड द कंट्री के पोएम के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब हो गया अगर कि मैन मेड, है ना। तो इसका आंसर बता दें तो 18वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा कि टाउन्स हो जाएगा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए पोयम, मतलब कि अ पोयम रिटन इन 14 लाइन्स इज ए कॉल्ड, है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि एक 14 लाइन की जो एक लाइन्स की पोयम होती है उसे हम लोग कहते क्या है। तो देखिए ध्यान से याद करिएगा इस क्वेश्चन को, 12th में आप जाइएगा ना तब पढ़िएगा इसको, है ना। ये क्वेश्चन आता भी है 12th क्लास के लिए भी और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछने के लिए चांसेस बने रहती है, बढ़िया प्रश्न है ना। तो ध्यान रखिएगा, या कोई भी पूछ भी सकता है, यदि आप इंग्लिश पढ़ते हैं या इंग्लिश का नॉलेज रखते हैं तो जानना जरूरी होता है। उसे सोनेट कहते हैं, ठीक है, असोनेट हो जाता है, क्या हो जाएगा, असोनेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है कि 14 लाइन के कविता को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, है ना, तो उसे सोनेट के नाम से जानते हैं। जो भी 14 लाइन का कविता होगा, पोयम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एक सोनेट के नाम से जानेंगे, है ना। क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर कि अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ, यानी कि पोएट के अनुसार ओड ऑन सोलिट्यूड ए हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड विथ, है ना, वह जो खुश मैन आदमी जो है वो किसके साथ सेटिस्फाइड हो सकता है ना। तो आपका आंसर बता दें 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाना से ऑप्शन नंबर ए कि ए फ्यू एक्रेस ऑफ इनहेरिटेड लैंड, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो सकता है, होगा ही। चलिए आंसर ए नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बॉन्ड पॉलीथीन बैग्स एक्सड्यूज, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का, ठीक है, पॉलीथीन वाला से क्वेश्चन है, पॉलीथीन वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दें, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुंगलेट स्मेल से हो जाएगा, पुंगेट स्मेल से हो जाएगा, यानी कि उसके जो
बदबू से होती है। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि विद्यापति बिलोंग्स टू, यानी कि विद्यापति कहाँ से बिलोंग किया करते थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मधुबनी से बिलोंग किया करते थे, है ना। तो अगला जो प्रश्न कह रहा है कि द इम्पेटी हर्ट स्पीक्स अबाउट, है ना। तो इसका 25 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है। तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बता देते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीड हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ग्रीड हो जाएगा ना, ग्रीड। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है द स्लीपिंग पोर्टर कैरीज ए लॉट ऑफ, ठीक है, द स्लीपिंग पोर्टर कैरीज ए लॉट ऑफ, और आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसका 4 ऑप्शन में से आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 25 किलोज। क्या हो जाएगा आंसर, 25 किलो आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी जनवरी नाइट, है ना। तो हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी जनवरी नाइट में कौन जो है कैरेक्टर को मतलब कहानी में वो निभाए हुए हैं, कौन सा कैरेक्टर, तो हल्कू का नाम आप सुने होंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हल्कू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का उत्तर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर प्रश्न कि अलेरी हैज रिटन में, मतलब किसके द्वारा लिखी गई, है ना। तो आपको बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कि एसपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया थी, एसपी सिन्हा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, पीएस है, यहाँ पे ये है, पीके है और एसके है, ठीक है। तो ध्यान से टिक करिएगा आपका एसपी सिंह पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बीट इज ए स्टोरी अबाउट, है ना। द बीट इज ए स्टोरी अबाउट, मतलब कि कहानी जो कहानी है बीट अबाउट किसके बारे में है, क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको बेसिकली बस आसानी भाषा में आप समझ लीजिए। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बता देते हैं आपको, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी, कि ए बैंकर एंड ए लॉयर्स, ए बैंकर्स एंड लॉयर्स हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ए बैंकर्स एंड लॉयर्स आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन क्वालिटी द वर्क ऑफ शूज मेकिंग हैज बीन रिफंडेड टू एज, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इन क्वालिटी द वर्क ऑफ शूज मेकिंग हैज बीन रिफंडेड टू एज, यानी कि 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बता देते हैं। चलिए तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए परफॉर्मेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए परफॉर्मेंस हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द रियल कुक इन द स्टोरी सन एंड मून इज, ठीक है, सन एंड मून इज, तो इसका क्या हो जाएगा, मिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिनी, ठीक है ऑप्शन। तो 30 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि द बॉन्ड बिटवीन द डॉटर्स एंड द मदर इन द स्टोरी टू हॉरिजन्स इज, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफेक्टनेट हो जाएगा, एफेक्टिओनेट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफेक्टिओनेट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आगे आपका कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ, यानी कि आपको पैसिव फॉर्म आपको चूज करना है। दे आर गोइंग टू परफॉर्म ए ड्रामा, है ना। तो इसको आपको पैसिव में रूपांतरित कर देना है। तो बोले थे आपको समझाने के लिए थोड़ी सी बता देते हैं। देखिए जब भी पैसिव आपको बनाना होगा तो अगर उसमें ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट तो हालांकि हर सेंटेंस में ही रहता है, तो सब्जेक्ट तो होगा ही, और ऑब्जेक्ट यदि होगा तो क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। यानी कि जब भी हम पैसिव करेंगे तो जो सब्जेक्ट का स्थान पे होगा उसको ऑब्जेक्ट लिख कर देंगे अंतिम में ले जा करके, और ऑब्जेक्ट का स्थान पे होगा उसको सब्जेक्ट कर देंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, उसमें जो यूज़ करेंगे हम लोग वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो इस हिसाब से यदि हम चेक करते हैं इसमें 4 ऑप्शन से, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्ब का तीसरा रूप लगा है और बाय देम लिखा है, यानी कि ये दे का पैसे ये बन गया है, क्या चीज़ आपको ऑब्जेक्ट बन गया है, और ये ड्रामा था, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट यहाँ पे बन गया है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ somebody स्टोलन माई पेन। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये पूछा जाता है हमेशा के लिए, तो कहीं इस साल भी कहीं पूछा जा सके तो समझ लीजिए कि somebody स्टोलन माई पेन, इसको भी आपको बना है। तो देखिए somebody जो है ना, तो somebody को आपको लोप कर देना है ना। somebody हो, nobody हो, nobody होगा तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर देंगे जब भी बनाएंगे तो, और यदि somebody हो, anybody हो तो उसे हम लोग लोप कर देंगे, यानी कि हटा देंगे उसको, और केवल स्टोलन माई पेन से बनाएंगे उसको। जैसे स्टोलन माई पेन है तो माई पेन लगा देंगे, माई पेन के बाद से यहाँ पे स्टोल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा
वर्ब का तीसरा फॉर्म आपको बताए थे और उसमें हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा उसको हम लोग लगाएंगे, ठीक है। हालांकि जो लोग नहीं पढ़े होंगे उन लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा कि हम क्या क्या कह रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं, वर्ब का थ्री फॉर्म, जिसे एक बार जरूर कोई पढ़े होंगे तो उनको समझ में हर चीज मतलब कि आ रहा होगा। तो समबडी स्टोलन माई पेन होगा, तो इसका पैसिव यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। क्या हो जाएगा, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए माई पेन, तो माई पेन लगा हुआ है, उसके बाद से हैज़ बीन एक लगेगा, आपका क्या चीज़ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अभी क्यों लगता है, आपको सब रूल्स होती है और पूरे पढ़ाते तब जाकर के आपको समझ में आता कि हाँ यहाँ पे क्यों लगता है। तो कल एग्जाम है, बस ऐसे समझ लीजिए क्या होगा, तो बार बार इसको बोल रहे हैं। तो इसका और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वर्ब है, वर्ब का हो जाएगा थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरा फॉर्म। तो स्टोल का होता है तीसरा फॉर्म, क्या होता है, स्टोलन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि वीडियोस बहुत लंबा हो रहा है, चलिए फटाफट बताते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। यहाँ पे पैसिव करना है कि द न्यूज एस्कॉर्ट मी, है ना। तो इसका यदि बताते हैं हमको आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, यानी कि मी है ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी हो जाएगा मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो जब आई हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग एक इस चीज़ का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे V2 है, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप। तो वर्ब का दूसरा रूप में क्या लगता है हमको, वाज लगता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में ध्यान में रखेंगे। तो वाज हो जाएगा, यानी कि आई वाज, और उसके बाद से इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो तीसरा फॉर्म एस्कॉर्टेड का एस्कॉर्टेड होता है, और उसके बाद से एट द न्यूज हम लोग लिख देंगे, ठीक है। असर आपका बी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा, यानी कि आई वाज एस्कॉर्टेड एट द न्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, ये चीज़ हम समझ गए हैं, जो कि नहीं पढ़े होंगे इसलिए हो रही है, जैसे कि पैसे पहले से नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उनको तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पम्मी सेड कमा इन्वर्टेड कमाज आई वांट टू बाई ए कार। यहाँ की यहाँ पे नरेशन है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन बोलते हैं। तो पम्मी सेड कमा इन्वर्टेड कमा आई वांट टू बाई ए कार, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, आपको नरेशन हो जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी कमा इन्वर्टेड कमा लगा हो तो उसको हम जब नरेशन में चेंज करते हैं उसको डेट लगाते हैं, ठीक है। वो भी हर जगह अलग अलग होता है, ये नहीं कि हर सेंटेंस में ही हम अब डेट लगाएंगे, कहीं कहीं इफ भी लगता है। तो आगे की बात है, यहाँ पे फिलहाल डेट लगेगी। तो आंसर आपको बता देते हैं, 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पम्मी सेड दैट सी वांटेड टू बाई ए कार, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि रौनक सेज, यानी कि रौनक कहता है आई सेल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जो क्या करूँगा जाऊँगा। तो इसको ही बनाना है आपको, यहाँ पे भी आपको डेट का ही प्रयोग होगा। तो हो जाएगा रौनक सेज, सेज की जगह क्या हम लोग आएंगे, सेज ही लगाएंगे, और उसके बाद से कमा इन्वर्टेड कमा के बदले डेट लग देंगे। जैसे यहाँ पे सी नंबर में दिख रहा है, यहाँ पे सब में सेड है, ध्यान से देखेंगे, इसमें ही सेज है और इसमें एक सेज है। तो डेट लगाएंगे, उसके बाद से लगाएंगे हम लोग आके आई को चेंजिंग करेंगे। अब कैसे चेंज किया, आगे तो आप पढ़े होते तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े तो थोड़ा सा देख लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा कि ही और विल गो टू दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली हो जाएगा। क्या करता है केवल, अब देखिए यहाँ पे अब विल क्यों लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जब ही लग जाएगा तो ही के साथ कभी भी क्या लगता है, विल लगता है, आई और वी के साथ से लगता है, इसलिए यहाँ पे विल और गो टू दिल्ली, तो गो टू दिल्ली हो गया। इसमें ज़्यादा चेंजिंग थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं चेंज की जाती है, जो कि सेंटेंस है उसको ही लिख दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंकुर सेड कमेंट बट मेन आर मोटल, ठीक है। अंकुर सेड, अंकुर कहा कि मेन एंड मोटल होता है, ठीक है। यानी कि जब भी देखिए यहाँ, और ये आपको समझने की थोड़ी ज़रूरत है, जब भी ऐसा सेंटेंस आए नरेशन में जो कि ट्रूथफुल है, यानी कि हमेशा सत्य है, ठीक है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, ऐसा प्रश्न आ जाए। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आ जाए, ऐसा सेंटेंस, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, मतलब हम लोग जिसे बदल नहीं सकते, हमेशा के लिए वो सत्य है, ठीक है। हमेशा के लिए जो सत्य है उसमें बस कुछ नहीं किया जाता है, बहुत ही आसान होता है वैसे सेंटेंस बनाने के लिए, केवल बीच में कमा इन्वर्टेड कमा के बदले डेट लिख देते हैं, बाकी टोटल सेंटेंस जो दिया होता है उसको उतार देते हैं। जैसे अंकुर सेड, यहाँ पे लगा देंगे डेट और मेन एंड मोटल, बस लिख देंगे, बस हो गया, और कुछ चेंजिंग करेंगे ही नहीं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंकुर सेड, अंकुर सेड, उसके बाद करेंगे डेट, डेट देखिए इसमें है, मेन वेयर लिख दिया है, ये होगा नहीं, मेन आर मोटल होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए सही दिख रहा है कि अंकुर सेड डेट मेन आर मोटल, हो गया, बस कुछ नहीं, बस डेट लगा देना है। यानी कि ऐसा जब भी हो जैसे ट्रूथफुल हो, हमेशा के लिए सत्य हो,
जिसे चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी बताया आपको हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ठीक है, तो ये हमेशा सत्य है, ठीक है, तो जो भी सत्य होगा, मैन एंड मोटर, यह भी सत्य है, ठीक है। तो मनुष्य क्या होता है, मोटर का मतलब मरणशील होता है, मनुष्य मरणशील होता है, ठीक है, तो मनुष्य मरणशील, ये भी सत्य है। तो जो भी सत्य होगा, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो ये भी सत्य है। तो ऐसे जब भी सेंटेंस आए तो आपको कुछ नहीं करना है, बाकी डेट लगा के आपको आंसर करेक्ट कर देना है, चेंजिंग कहीं पे भी नहीं करनी है, बस आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले एक डेट का प्रयोग करना है, यानी आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला जो 37 नंबर प्रश्न है, कह रहा है, और यहाँ पे करेक्ट कुछ वर्ब को चुनना है, तो इसे देखिए क्या होगा, कह रहा है कि ही विल बी डैश ए मैच, है ना, ही विल बी डैश ए मैच। यहाँ पे वर्ब क्या होगा, तो जानते हैं आप, बी जब विल बी लगता है तो क्या लग जाता है, आईएनजी लगता है, यानी कि आईएनजी वाला सेंटेंस कौन सा वर्ड कौन सा है, तो प्लेइंग है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। टेंस का रूल याद किए होंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस, और यहाँ पे आपको क्या भराएगा, वर्ब में, है ना। तो 38 नंबर में जो आपको आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, कि विंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आइदर अमित और सुमित डैश डॉन इट, यानी कि आइदर अमित एंड सुमित डैश, यानी कि खाली स्थान की जगह क्या भरेगा, डॉन इट, है ना। तो 39 नंबर प्रश्न का उत्तर यदि बता दे तो 39 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बी नंबर हो जाएगा, यानी कि हैज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉन लगा है, तो डॉन लगा है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ये परफेक्ट वाला ही लगाएंगे, ठीक है, परफेक्ट टेंस वाला ही, तो परफेक्ट टेंस वाला लगाएंगे। यहाँ पे आइदर कह रहा है, यहाँ पे हम लोग हैव कब लगाते हैं, जब दोनों का बात होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का तो बात होना, आइदर बोल रहा है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, यानी कि इसलिए हैज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन चुनना है, थोड़ी कठिन होती है, इसको बहुत ज़्यादा समझना होता है, केवल आपको आंसर बता देते हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा याद करना होता है। प्रीपोजिशन आप पढ़े होंगे, जो लोग पढ़ेंगे दिक्कत नहीं है। करें कि दिस इज इंटीरियल डैश यू एंड मी, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ भराएगा 40 नंबर में, तो आपको बता दें यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए नंबर की बिटवीन हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फर्नीचर इज यूजफुल मेड डैश वुड, ठीक है, फर्नीचर इज यूजफुल मेड डैश ऑफ वुड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑफ यहाँ पे हो जाएगा, ऑफ वुड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि ही वाज कॉन्विक्टेड डैश मर्डर, ठीक है, यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता देते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगला चलिए, तो अगला जो कह रहा है आपका, वो कह रहा है कि 43 से लेकर के 45 तक की चूज करेक्ट द स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग आपको शुद्ध करनी है, कुछ स्पेलिंग देगी आपको शुद्ध करनी है ना, आपके भी एग्जाम्स में आएगा। तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम ट्यूशन को शुद्ध करिए, ठीक है, तो ट्यूशन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर की TUITION हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा TUITION हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, और इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग सुननी है, तो करेक्ट स्पेलिंग इसमें क्या हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिस्टोरीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अगला नंबर प्रश्न है आपका 45 नंबर, उसमें भी आपको चूज करना है स्पेलिंग शुद्ध ही कि करेक्ट क्या होगा। तो ओकेजन इसमें कह रहा है, तो ओकेजन का आपको मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में कि OCCASION ओकेजन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए तो अगला है कि चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन करनी है कुछ को, करे कि सच्चाई कभी परास्त नहीं होती। क्वेश्चन क्या है, सच्चाई कभी परास्त नहीं होती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ट्रूथ नेवर गेट्स डिफेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा भी है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और आजकल टीवी में भी लिखा हुआ आपको आता होगा, जब भी आप पिक्चर देखा करते होंगे कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, ये स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अगला है कि मुंबई कोलकाता से छोटा नगर है, जो मुंबई है कोलकाता से क्या है, छोटा नगर है। अगर ये क्वेश्चन का जो ट्रांसलेशन पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा कि मुंबई इज ए स्मॉलर सिटी देन कोलकाता, है ना, स्मॉलर सिटी देन कोलकाता, मुंबई जो है छोटा है किससे, कोलकाता से, या मुंबई कोलकाता से छोटा नगर है, बात वही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आज मुझे बहुत कम काम करने हैं, आज मुझे बहुत काम करने हैं ना, इसका क्या होगा आंसर, जिसका हो जाएगा आई हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, है ना।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आई हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, आज मुझे बहुत ज़्यादा ही काम करनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर कि सड़क के दोनों ओर वृक्ष थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि देयर वेयर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, देयर वेयर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये 50 प्रश्न थी आपकी। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको ये प्रश्न आपको हम बताए हुए हैं ये आपके एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और आपको अभी तक कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिल गया होगा ना, आपको आइडिया कुछ ना कुछ मिला होगा कि पेपर में अब सॉल्व हम करेंगे कैसे, है ना। अभी तक बहुत दिक्कत हो रही थी आपको कि इंग्लिश मतलब कि हम वो करेंगे कैसे, है ना। कम से कम आपको 30 नंबर लाना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कम से कम 30 नंबर आपको एग्जाम में लाना है। तो फटाफट इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, अपने फ्रेंड को बोल दीजिए कि हाँ वीडियोस देख लिया करो।